एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोगों ने गणतंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका हैंड रिटन नोट से वीडियोस देख रहे थे। तो मैं अराउंड 10 से 12 वीडियोस ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में भी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हैंड रिटन वीडियो सब कवर कर चुके हैं। अब सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको करना ये है कि वहां से आप सारे टॉपिक्स कवर करो और जो भी टॉपिक्स ऐसा लगता है आपको कि रह गए हैं, हमें समझ में नहीं आए हैं, उन्हें आप मुझे कमेंट करके या पर्सनली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ताकि मैं दिसंबर जनवरी के पहले आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि तब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम आउट है ये क्वेश्चन कि विश्व के सामान्य चिकित्सा उपक्रम आचार्य चरक ने, जो कि चरक चिकित्सा स्थान 23 में वर्णित किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। हर साल 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब मेन इसका टारगेट ये है कि हमको ये 24 नाम याद होने चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम तो मैं ऑलरेडी आपको इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर ही चुकी हूँ। वहां पे मैंने आपको विश्व के सामान्य चिकित्सा उपक्रम को किस तरीके से याद करना है उसकी ट्रिक बताई थी। बहुत ही आसान है, जो कि मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको नंबर पता हो कि आचार्य चरक ने चिकित्सा उपक्रम के 24 उपक्रम माने हैं। ठीक है, पहला तो ये हमें याद हो गया। दूसरा, इनके नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जब 10 मार्क्स में लिखने आता है तो इसके अंदर का कंटेंट हमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। बुक में बहुत सारा दिया हुआ है। 10 मार्क्स में 24 पॉइंट्स लिखना मतलब बहुत ज्यादा वास्ट कंटेंट हमें नहीं लिखना है, इसलिए नाम याद होने चाहिए। तो नाम याद मैं आपको विद श्लोक प्रीवियस वीडियो में ट्रिक्स के साथ याद करवा चुकी हूँ, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। इस वीडियो में हम केवल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो कि आपको बुक में भी आसानी से मिल जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे समझाना है। पहला है कि हम देखते हैं कि उपक्रम है क्या। तो मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिषेका, अवगाहन, रक्त मोक्षण, वमन, विरेको उपधारानी, हृदय आवरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रश्मनानी, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनम, चेपचा, विंशित्री रेते, चतुर्विधा, शूर उपक्रमा यथा ये यत्र योज्या, ऋणु तथा तान। यानी चरक चिकित्सा 23 का 35 से 37 नंबर के श्लोक में ये वर्णन किया गया है। याद तो आपको ट्रिक से हो ही जाएगा। पहला पॉइंट है मंत्र। मंत्र मतलब होता है इंचेंटेशंस, जो कि हम जनरली भगवान के सामने प्रेयर्स करते हैं। ऐसे ही कुछ मंत्र वर्णित किए गए हैं, यानी उन शब्दों के समूह को जो विधि विधान के अनुसार जाप कर किसी देवता की सिद्धि या लौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है, उसे हम मंत्र कहते हैं। जनरली ये विष प्रतिरोधक यानी विष को आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। बस आपको इसके बारे में इतना ही लिख के यहाँ पर छोड़ देना है, ज्यादा इसके बारे में कोई भी डिटेलिंग नहीं करनी, क्योंकि अपने पास 24 पॉइंट्स है। फिर आता है सेकंड, अरिष्टाबंधन। इसको हम बाइंडिंग या एप्लीकेशन ऑफ लाइगेचर बोलते हैं। तो जनरली इसमें आपको कंटेंट ये याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने जो अरिष्टाबंधन बोला है वो दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर करने के लिए कहा है। यानी जहां पे भी आपको किसी जानवर ने काटा है उसके 4 अंगुल ऊपर आपको कस कर टाइट एक पट्टी का बंधन कर देना है। फिर जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है यहाँ पर, 4 अंगुल ऊपर। और कुछ स्थानों पर कुछ आचार्यों ने उस 3 अरिष्टाएं बांधने का वर्णन किया है, 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल दूरी पर। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट लिख देना है। देन आता है, बहुत आसान है, पहले मंत्र करेंगे हम मंत्र, फिर दूसरा अरिष्ट मतलब हम वहां पर बाइंडिंग कर देंगे, लाइगेशन। थर्ड होता है उत्कर्तन। हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि एक कट लगाया जाता है। उत्कर्तन मतलब इंसिजन। तो जिस प्रकार जड़ से काट देने पर वृक्ष फिर नहीं पनपता, उसी प्रकार यदि 10 स्थान पर काट देने पर विष का वेग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। चीरा लगाते समय मर्म स्थान का ध्यान रखना चाहिए, और यदि दंश स्थान यदि कोई मर्म स्थल पर हो तो उससे थोड़ा हटकर हमें छेदन करना चाहिए। फिर हमने काट दिया, अब हमें निष्पीड़न यानी दबा दबा कर उस ब्लड को निकालना है, उसको बोलते हैं निष्पीड़न। चौथा है हमारा निष्पीड़न यानी कंप्रेशन। तो निष्पीड़न का अर्थ है दबा दबा कर निकालना। सर्वदंश को चीरा लगाने के बाद वहां से दबाकर रक्त निकाल देना चाहिए। रक्त जो है अधिकांश रूप में विष के साथ निकल जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। बस अपने को इतना लिखना है। फिर फिफ्थ आता है चूषण। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं हीरो हीरोइन एक दूसरे के यदि कोई दंश स्थान पे काटा है तो चूस चूस के उस खून को निकाल देते हैं।
बट उसमें यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज बताई है कि चूषण का अर्थ है चूस कर निकालना। अब जो भी 10 स्थान पे जहां पर हमने इंसिजन लगाए थे वहां से जो खून आ रहा है उसको चूस चूस कर बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये कर्म कोई भी जिसको भली प्रकार से अभ्यास हो उसी को करना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमें ये चीज देखना है कि मुंह में कोई घाव तो नहीं है, छाला तो नहीं है, क्योंकि यदि हम चूस रहे हैं और विष हमारे मुंह में आ गया, उस घाव वाले स्थान में चला गया, तो वो तो हमें इफेक्ट करेगा। इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, मुंह में जौ का आटा, वस्त या सॉरी भालू नहीं, बालू जो रेत होती है उसको भरकर ही हमें चूषण करना है। फिर और फिर उसके बाद हमें अच्छे से मुख का परिषेक वरिषेक करना है। नेक्स्ट, अग्निकर। आप लोगों ने RRR मूवी देखी होगी, उसमें वो जो जब उसको सर्प काटता है तो उसके बाद वो गरम चीज से वहां पर अग्निकर्म करता है, वो होता है कॉटराइजेशन या अग्निकर्म। तो उस अग्निकर्म में हमें क्या करना होता है, जलाना या दागना। जब सर्प स्थान पर हमने इंसिजन लगा दिया, उसके बाद हमने उसका चूषण कर लिया, उसके बाद वहां पर हमें दहन कर्म करना होता है, यानी उसको किसी भी रॉड वगैरह या फिर कोई भी डंठल लोहे की कुछ भी चीजों से जाकर हमें वहां पर दहन कर्म कर देना होता है शलाका बस से। बस आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है। इसमें एक पीजी का पॉइंट बनता है कि आगे आप पढ़ोगे सर्प के 3 भेद होते हैं, दर्विकर, राजिमान और मंडली। तो मंडली सर्प के काटने पर अग्निकर्म का निषेध किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो पित्त प्रकृति का होता है, वहां पे हमें अग्निकर्म नहीं करना। तो ये पॉइंट आप इसके सामने लिख सकते हो फॉर पीजी पर्पस या एमसीक्यू पर्पस। नेक्स्ट आता है परिषेक। तो परिषेक मतलब होता है इरिगेशन। अब आपने वहां पर अग्निकर्म कर दिया, अब परिसेचन यानी छिड़काव करना। तो रोगी को बेहोशी ना आए इस तरीके से हमें पानी के मुंह पर या उसके शरीर पर थोड़े थोड़े छींटे मारने हैं, परिषेक करना है। देन आता है नेक्स्ट 8th पॉइंट, अवगाह। अवगाह यानी होता है इरिगेशन। इरिगेशन का अर्थ है स्नान कराना। अब हमें रोगी को, क्योंकि एक प्रकार से उसकी बॉडी में उष्णता बढ़ेगी विष और ये अग्निकर्म वगैरह से, तो हमें शीतल जल से रोगी को स्नान कराना है या फिर शीतल जल से तौलियों को भिगोकर उसके शरीर पर रखना है, पोंछना है, या सिर पर बर्फ की थैली रखनी है ताकि उसकी बॉडी जो है वो कूल डाउन रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, जिसको हम जनरली जलोका वगैरह से करवाते हैं। तो रक्त के विष के दूषित हो जाने पर मनुष्य की प्रकृति भी दूषित हो जाती है, इसलिए हमें रक्त का विस्त्रावण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम शंख, जलोका या अलाबू का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली हम लोग जलोका का यूज करते हैं, तो जलोका के माध्यम से आपको यहाँ पर रक्त मोक्षण कराना है। नेक्स्ट आता है वमन, यानी एक तरीके से हम संशोधन में पहुंच गए हैं। अब रक्त मोक्षण हो गया, वमन। वमन में और विरेचन हम एक साथ देख लेते हैं। तो वमन विरेचन क्या कराना है हमें? वमन कर्म जो है वो हृदय की रक्षा करते हुए हमें वमन कराना है। तो जनरली इसे यदि मॉडर्न में देखा जाए तो उदर प्रक्षालन है, स्टमक वॉश के रूप में देखा जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति विष का सेवन करता है तो जनरली मॉडर्न में सबसे पहले उसका स्टमक वॉश किया जाता है। तो यही यहाँ पर भी हमें वो करना है। अब विष के सामान्य उपक्रम मतलब जरूरी नहीं है कि कोई जांगम विष के लिए बताया गया है, ये दोनों के लिए है, चाहे किसी ने विष पिया हो, खाया हो या उसे किसी चीज ने काटा हो। तो ये वमन हो गया। नेक्स्ट विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म में भी रोग, जिस रोग मतलब विरेचन हमें परिवेशन करवाना है। तो जो व्यक्ति दाह पीड़ा हो रही हो, जिसे आधमान हो रहा हो, वायु का अवरोध हो गया हो, जो पित्त प्रकृति का हो, उसे विरेचन देना है। फिर आता है उपधान यानी एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन ओवर द इंसिस्ट स्कैल्प, यानी जहां पर भी हमने ये इंसिजन दिए हैं वहां पर और हमारे जो उसका सर है वहां पर हमें सातले का कल्क का उपधान करना है, या कोई भी चिकित्सीय औषधि का वहां पर हमें कल्क बनाना है, जैसे चटनी वैसे होती है, और वहां पर उसे लेप कर देना है। ये होता है उपधान। मैं जितना बोल रही हूँ केवल आपको उतना ही एग्जाम में भी लिख के आना है, क्योंकि 24 पॉइंट्स होते हैं, इट्स सफिशियंट। नेक्स्ट आता है हृदय आवरण। हृदय आवरण मतलब होता है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, या प्रोटेक्टिंग या स्टिमुलेटिंग द हार्ट, या कार्डियो प्रोटेक्शन हम उसे बोल सकते हैं। विश्व के हृदय और मस्तिष्क में जाने पर रोगी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें सबसे पहले इन दो अंगों की रक्षा करनी है। क्या करते हैं थे यहाँ पर? हृदय की रक्षा करने के लिए मधु या घृत का पान, स्वर्ण गैरिक को जल में घोलकर पिलाना, कौवे के मांस को स्विन करके या बकरे के ताजे खून को पिलाने का विधान था, जिससे हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो और वहां तक जो विष है उसका प्रभाव ना हो सके। नेक्स्ट आता है अंजन।
दृष्टि का नाश ना हो, यानी यहाँ पर आचार्य चरक ने एक प्रकार से सारे मेजर ऑर्गन्स को बचाने के लिए एक एक जो उपक्रम है वो बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर का पॉइंट, अंजन यानी कोलेरियम। ये इसमें जनरली दृष्टि का विनाश ना हो विष की वजह से, इसलिए हम लोग देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, हृदय हरिद्रा, करवीर, करंज का फल, तुलसी बीज, इन सबको संभाग में लेकर बारीक चूर्ण करके बकरे के मूत्र में पीसकर और आंखों में अंजनवत लगाने का विधान बताया गया है, ताकि जो आंखें हैं वो इस विष के प्रभाव से बची रहें। फिर आता है नेक्स्ट नस्यकर। तो नस्य क्या होता है? डायरेक्टली आंख, नाक, कान, जितने भी हमारे स्रोतस हैं ऊपर वाले और साथ ही माइंड, इन सबको बचाने के लिए होता है। तो यहाँ पर बृहति का बीज, बिजोरा, नींबू, इन सबको बारीक पीस कर और नस या सिरोविरेचन देना है। इससे सिर में वेदना, भारीपन, आलस्य, हनुस्तंभ, गलग्रह और मन्यस्तंभ है, वो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है धूमपान। तो धूमपान भी, धूम या धुएं से हमें औषधियों के धुएं का पान करने से जो स्रोतस हैं वो खुल जाते हैं। इससे श्वास प्रश्वास की गति जो है वो सामान्य हो जाती है। विषनाशक धुआं जो है वो अंदर जाकर विषाक्तता का नाश करता है, इसलिए हमें गुल, अर्जुन, भिलावा, तेजपत्र, अपराजिता, इन सारी चीजों का जो है वो धूमपान रोगी को देना है और साथ ही उस कमरे में भी धूमपान कर देना है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि सांप, बिच्छू या जो भी ऐसे जानवर ने काटा हो वो वहां से निकल जाए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 17th पॉइंट आता है ले यानी लिकिंग सेमी लिक्विड्स, यानी चाटना किसी भी चीज को। तो जो व्यक्ति है वो एकदम से कोई भी सॉलिड मटेरियल तो खा नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसके मुंह और कंठ को देने के लिए, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों का प्रोवाइड करना है जिससे वो आसानी से चाट सके या डाइजेशन के लिए भी जो इजी हो, जैसे मधु, घृत आदि। फिर नेक्स्ट आता है 18th पॉइंट, औषध या मेडिकेशन। तो औषध में हम बहुत प्रकार की अगध हमारे यहाँ वर्णन किए गए हैं, जैसे अजीत अगध, अजय अगध, अमृत अगध, या जो भी विष नाशक अगध है जिसको हम मॉडर्न में एंटीवेनम वगैरह भी बोलते हैं, उसका हमें पान या सेवन देना है। नेक्स्ट आता है 19 पॉइंट, प्रदमन या प्रशमन, जिसको ब्लोइंग कहा जाता है। प्रदमन जो कि हम एक प्रकार से नासिका ही पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें चूर्ण को नाक से खींचा जाता है, जैसे जनरली आजकल जो नार्कोटिक्स वगैरह ड्रग्स ली जाती है उस तरीके से। तो ये होता था प्रदमन, जिसमें जो औषधि है उसको फूक मारकर नाक के द्वारा नली से लिया जाता था। इसमें ज्योतिषमती, त्रिकटु, कटफल आदि के चूर्ण हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है 20 नंबर, प्रतिविष, प्रतिसारण। प्रतिसारण मतलब होता है स्क्रबिंग, जैसे कि हम अभी स्क्रब करते हैं वैसा। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी जो हमारे पोर्स हैं वो विष के कारण यदि ब्लॉक हो गए हैं, यदि पोर्स ब्लॉक हो गए मतलब कोई ना कोई डिसीज अंदर उत्पन्न होगी, क्योंकि हमारा जो मल है वो श्वेत से बाहर नहीं जा पाएगा ब्लॉक होने की वजह से। तो यहाँ पर हमें प्रतिचारण या प्रघर्षण करना, स्क्रबिंग करनी होती है, जिससे सारे पोर्स खुल जाए, एक प्रकार से सारे स्रोतस खुल जाएं और विष जो है वो इस रूप में भी, श्वेत के रूप में भी बाहर आ जाए। तो जो शुष्क चूर्ण होता है उसे हम दंश स्थान पर रगड़ते हैं या पूरे शरीर में भी इसका मर्दन कर सकते हैं। शुंठी, मरीच, पिपली यानी त्रिकटु के चूर्ण आदि का यहाँ पर प्रघर्षण किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिविष, जिसको हम एंटीडोट भी बोलते हैं। तो प्रतिविष क्या होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। प्रतिविष यदि एंटीडोट क्या बताया गया है, यदि जांघम विष है तो उसके लिए स्थावर विष का सेवन, और स्थावर विष है तो उसके लिए जांघम विष का सेवन करना चाहिए। आप बोलोगे ये कैसे संभव है विष का विष से? तो चरक ने जो भी चरक सूत्र स्थान 1 में उपक्षय की जो 18 भेद बताए हैं, उन्होंने यहाँ पर हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा का भी वर्णन किया है, यानी जो चीज है उसको उसी से प्रतिकार करना। तो यदि किसी को सांप ने काटा है तो हम लोग उसे स्थावर विष यानी एक औषधि मात्रा में देते हैं। आप ये जानते हो कि विष भी एक प्रकार की औषधि है, यदि उसको सही मात्रा में यूज किया जाए तो हम स्थावर विष यानी जो भी औषधि हैं जैसे वत्सनाभ वगैरह उनका भी प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए किसी ने इन स्थावर विषों का सेवन किया है
तो उसे जांगम विष से बनी कोई दवाइयाँ देंगे, जो सर्प के विष या बिच्छू आदि के विष से बनी हो। डायरेक्टली नहीं कटवाना होता है, ये होती है यहाँ पर हम मेडिकेशन तैयार करते हैं। जनरली एंटीवेनम वगैरह भी यही है, उसी सांप के विष से ही हम वहाँ पर दवाइयाँ प्रिपेयर करते हैं मॉडर्न साइंस में। तो ये चीज हो गई प्रतिविष। नेक्स्ट आता है संज्ञा स्थापन। संज्ञा स्थापन यानी जो व्यक्ति है उसके उसको कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना, यानी वो बेहोश ना हो, इस तरीके से हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर उसकी आंखें खुली रहे, इसलिए हमें तीक्ष्ण प्रध्वन नस ये सब देना है। उसके सिर पर काकपद आकार का चीरा बनाना है, यानी जो कौवे के पैर होते हैं ऐसे 3, वैसे हमें उसके सर पे 3 इंसिजन देने हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान के 5th चैप्टर में बोले हैं। यहाँ पर जो भी जैसे इंसिजन देंगे वहां से रक्त आने लगेगा, तो उस रक्त में हमें चर्म या मांस आदि चीजों को वहां पर या किसी कल्प को वहां पर रख देना है, ताकि जितना भी वहां, यदि वो विष जो है वो दिमाग तक पहुंच गया, इस वजह से उसको बार बार बेहोशी आ रही है, तो वो रक्त वहां से निकल जाए। ऐसा यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है लेप, जिसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। तो अधिक रक्त निकल गया हो तो उसके वहां पर हमें क्या करना होता है, ऑइंटमेंट लगानी होती है। तो चीरी वृक्षों के शीतल कल्प का हम लेप कर सकते हैं। लास्ट आता है 24th पॉइंट, मृत संजीवन यानी रिवाइवल। यहाँ पर हम लाक्षण्य उपक्रम करते हैं। लाक्षण्य मतलब जैसे जैसे आपको वहां पर लक्षण दिख रहे हैं उस अनुसार आपको चिकित्सा करनी है। और यहाँ पर ये चिकित्सा जो है वो पहले की जाती थी। मृत संजीवन एक प्रकार की विद्या होती है जिसमें मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवित किया जाता था। आजकल ये जो प्रक्रिया है ये लुप्त हो चुकी है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता आजकल की कोई व्यक्ति मर गया हो और उसको वापस जिंदा कर पाए। लेकिन पहले ये चीज होती थी, इसलिए आचार्य चरक ने अपने चिकित्सा स्थान में इसको लास्ट उपक्रम दिया हुआ है। होता होगा रेयरली, तो हमें इस चीज पे अभी हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा 24 पॉइंट्स के अंतर्गत। बस हमें इन सारे पॉइंट्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, ताकि अपन एक एक पॉइंट के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स लिख सके और ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। ये कंफर्म होता है कि ये 10 मार्क्स में आना ही तय है, हर साल आता है। तो नाम आप प्रीवियस वीडियो से ट्रिक से याद कर लीजिए, और अभी मैंने जितना आपको समझाई वो पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।